रुकिएगा। अब्बासी साहब, वजीर आजम साहब ने आज 3 रुकनी एक वजारती कमेटी बनाई है जो इस लेन देन के मामले की तहकीकात करेगी। क्या अच्छा ना हो कि वो कमेटी ये भी तहकीकात करेगी कि ये जो 20-25 लोग बिके थे, ज़मीर बेचा था, इनको किसने रिकमेंड किया, ये कहाँ से आए थे, इनको पार्टी टिकट कैसे मिले थे? क्योंकि वो है ना कि जो एक शेर भी है अल्लामा इकबाल का, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। देखिए पराजा साहब, ये क्योंकि इशू इस किस्म का है कि बड़ा पॉलिटिकल इशू है, लेकिन देखिए मैं जब देखता हूँ किसी भी इशू को, उसमें आप प्रिंसिपल देखते हैं। देखिए ये तो नहीं हो सकता कि आपके घर आपने कहीं चोरी की हो तो अब आपके घर में कोई चोर आ जाए तो जायज़ है। ये एक आर्गुमेंट ही फ्लॉड आर्गुमेंट है, बुनियादी तौर पे एक फ्लॉड आर्गुमेंट है कि क्योंकि ये नहीं हुआ तो देखिए आप बेहतर करने हैं इस मुल्क में, क्या हम तरीकाकार बेहतर नहीं करना चाहते इस मुल्क का? ये आपको बहुत से लोगों को बड़ी पसंद आई होंगी ये वीडियोस जो चली हैं पिछले दिन, वो लोग गड्डियां गिन रहे हैं और नोट सामने पड़े हैं और 4-5 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है। और आप भी जानते हैं पराचा साहब, मैं भी जानता हूं कौन कौन किस किस से माल टिकट खरीदते हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, और ये होता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हमारे अनफॉर्चुनेटली डिस्कोर्स ये बन गया है कि जनाब क्या इसके होते हुए ये होना चाहिए, क्या इसके होते हुए ये ठीक होना चाहिए, क्या उसके बयान की वजह से ये ठीक होना चाहिए? अगर ये नहीं होना चाहिए फिर सर इस मुल्क में कुछ ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारों के बयानात पिछले 20 साल में उठाएंगे, पीपल्स पार्टी उधर बयान दे रही है, नून उधर दे रही है, पीपल्स पार्टी पीटीआई इधर दे रही है। सो आप असूल को देखें, असूल अगर ये कहता है कि इसको ठीक करना है, ये देख लें कैसे ठीक करना है। अगर आपको लगता है कि ये भी एक आर्गुमेंट है कि कॉन्शियंस का वोट होना चाहिए, कि लोगों को अपने जमीर के मुताबिक वोट देने दें, ये दुनिया में ये कॉन्शियंस के वोट होते हैं। ये पाकिस्तान अकेला नहीं है जहां पे लोगों को ये छोड़ दिया जाता है कि वो पार्टी लाइन को फॉलो ना करें, कुछ केसेस में वो अपने जमीर की आवाज पर वोट डालें। ये बहस तो मुझे समझ में आती है, ये बहस मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जो बहस यहां शुरू हो गई है कि पहले उसका सवाल का जवाब लेकर आओ, मुझे अमिताभ की फिल्म याद आ गई, आपने देखी होगी दीवार, कि पहले उस बंदे को ढूंढ के लाओ जिसने मेरे बाप हाथ पे ये लिखा था कि इसका बाप चोर है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं डाकू क्यों बना और मैंने इतनी स्मगलिंग क्यों की। यार पहले तो ये फैसला इस मुल्क में कर लें कि चीजें ठीक करनी है कि नहीं करनी। मैं तो इस बात पे उम्मीद कर, मुझे नहीं अच्छा लगा जिस वक्त 64 लोग खड़े होके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में खड़े हुए सेनेट में और 51 वोट निकले वहां से। मैं इस नुक्ते पे आता हूं, इधर रुकिएगा। सलीम साफी साहब, मैं बुनियादी तौर पर तो उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूं, आप तो खैर बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं उन लोगों के बारे में। ये ऐसा नहीं है कि जो जेन्युइन सियासी वर्कर थे, ख़ास तौर पर इसी सूबे में जिसकी बात हो रही है, आपका सूबा है, या तो वो मारे गए बेचारे दहशतगर्दी में, या उनको तब्दीली के नाम पे वो हरवा दिया गया, और ये गली मोहल्ले में सिगरेट सूटे लगाने वाले जो थे उनको आगे बिठा दिया गया, और उन्होंने तो फिर बिकना ही था। अब शिकायत क्यों हो रही है? नहीं, देखें, ये खुद पार्टी क़यादत रास्ता खोल देती है। अब मुझे आप बताइए कि खुद इमरान खान साहब ने पिछले सेनेट के दौरान जिन लोगों को टिकट दिए, आप एक का नाम निकाल लीजिए, सिवाय शिबली फराज साहब के, नहीं सॉरी, उसमें तो शिबली फराज साहब तो 2015 में थे, ये जो फैसल जावेद, बाकी जितने भी थे, क्या आपने उससे पहले पीटीआई के हवाले से उनका नाम सुना था? उनकी सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफिकेशन थी, और वो ये कि वो करब भत्ती हैं। और हम तो ये भी जानते हैं कि पहले किन लोगों को पैसे देके उन्होंने टिकट हासिल किए। उन्होंने पीटीआई के कुछ रहनुमाओं पे इन्वेस्टमेंट की और उसके बदले में उनको टिकट मिले। तो क्या इस कमेटी को जो आज 3 रुकनी बनी, आपके और हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर श्री मदारी साहिबा भी हैं, और बैरिस्टर शहजाद अकबर भी हैं, ये वाली तहकीकात भी करनी चाहिए? और ये ड्रामेबाजी है, हम सबको पता है। जो हुकूमत खुद आरटीएस को फेल करवा के और पोलिंग एजेंटों को बाहर निकलवा के उनके ज़रिए इक़्तिदार में लाई गई हो, वो इलेक्शन से इन चीज़ों को ख़त्म करेगी। आप देखें, जो सबसे शर्मनाक काम होता था और पैसे की सबसे ज़्यादा ख़रीद फरोख्त होती थी पैसों के ज़रिए, वो फाटा के सेनेटर्स होते थे। आप एक एक को निकाल दें, उनकी पैसों के अलावा क्या क्वालिफिकेशन है? आप देखते कि उस फाटा के सारे सेनेटर्स जो थे, शुक्र है कि अब इंजमाम के बाद तो वो धंधा खत्म हो गया, वो किसके साथ बैठे हुए हैं?
वो पीटीआई इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए हैं। तो ये फिर ये इससे पहले बलूचिस्तान में किस किस ने मिलकर ये सारा धंधा किया, और आगे पीछे तो जरदारी साहब और ये दोनों एक पेज पे थे। उसके चंद ही रोज बाद जब ये सब कुछ हुआ तो आपने देखा नहीं कि इमरान खान साहब ने अपने सेनेटर्स का वोट उनके मांडवीवाला साहब को दे दिया और उन्होंने इनके संजरानी साहब को दे दिया। आजम स्वाति साहब कहाँ से आए हुए हैं? या जिस मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं, पहले वो आए थे पैसे की जोर पे, अमेरिका से आए, पहले नाजिम बने, उसके बाद जो है वो MMA के उसमें सेनेटर बने, उस वजीर बने, फिर यहाँ पे वजीर बने, फिर आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहाँ से निकाला था, अगले दिन उनको दोबारा वो बना दिया गया। तो ये जो जिन लोगों का, ये खिसरो बख्तियार का इन्होंने जिक्र किया, जहांगीर तरीन का जिक्र किया, आप सारे इस मुल्क में जितने भी इस तरह के लोग हैं जो पैसे की जोर पे सियासत करते हैं वो तो पीटीआई में जमा हुए हैं। चले इधर रुकिएगा, मैं नाज़रीन